हाय गाइस। तो आप सभी का हमारे विपिन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज बात करते हैं स्तन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां। ये स्तनीय तंत्र होता है, उस पर कौन कौन सी औषधियां काम करती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे गर्भाशय पर कौन कौन सी औषधियां काम करती है, मूत्र जनन तंत्र पर और जनन तंत्र पर कौन कौन सी औषधियां काम करती है। तो आज देखते हैं कि स्तन ग्रंथि पर कौन कौन सी औषधियां कार्य करती है उनके बारे में। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोगोकस होता है, ये औषधियां दूध के स्राव को बढ़ाती है, जो दूध का मात्रा होती है उसको बढ़ाती है। कौन सी? ग्लूकोगोकस। ये औषधियां दूध के स्राव को बढ़ाती है। ये औषधियां दूध के स्राव को बढ़ाती है। ग्लूकोगोकस होता है, वो कौन सा होता है कि ये औषधि दूध के स्राव होती है, जो दूध की मात्रा होती है उसको बढ़ाती है। जैसे कि एग्जांपल शतावरी, शतावरी है। अगर इसको पशु को खिलाएंगे तो पशु के दूध के स्राव होता है वो उसकी मात्रा बढ़ती है। ये क्या होता है कि एस्परगस रेसिमोसस है। एस्परगस रेसिमोसस ये क्या होता है कि लैक्टिडीनिया रेक्टुलेटा, रेक्टिडीनिया रेक्युलेटा ये। और दूसरे होते हैं कपास के बीज, जो उससे अपन क्या बोलते हैं कांगड़ा, खलकांगड़ा। जैसे कि खल के साथ में कांगड़ा खिलाते हैं ना, वो होते हैं कपास के बीज, यानी बिनोले की खल, बिनोले यानी उसे बोलते हैं बिनोले की खल। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन इनको खिलाएंगे अगर पशु को, तो पशु की जो दूध की मात्रा होती है उसको बढ़ती है। कौन कौन से? जैसे शतावरी है, कपास के बीज यानी बिनोले की खल है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन है। इनको खिलाने से दूध की मात्रा बढ़ती है। और जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये एमिनो अम्ल का प्रकृति का हार्मोन है। एमिनो अम्ल होता है उसकी प्रकृति हार्मोन है, जो अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, स्रावित होता है। ठीक है, कि प्रोलैक्टिन हार्मोन से कहां से होता है? अग्र पीयूष ग्रंथि वहां से स्रावित होता है। और स्तनधारी माताओं में दूध के संश्लेषण को प्रेरित करते हैं। जो स्तनधारी माता होती है उनमें दूध के जो संश्लेषण होता है उसको प्रेरित करता है क्या? प्रोलैक्टिन हार्मोन। मादा पक्षी में घोंसले का निर्माण के व्यवहार को प्रेरित करता है। जैसे कि मादा पक्षी होते हैं, उसमें जो घोंसला बनाते हैं उसको, उसके निर्माण को ये प्रेरित करता है। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, एंटीग्लूकोगोकस। ये क्या काम आता है? ये औषधि दूध के निर्माण को कम करती है।
दूध के निर्माण को कम करती है। ठीक है, एंटीग्लैक्टिक फोर्स जो दूध का जो निर्माण होता है उसको कम करती है। जैसे कि एग्जांपल्स कौन कौन से और फिटकरी, फिटकरी है, टैनिन है और परगेटिव ऑस्टिया, परगेटिव ऑस्टिया। ये औषधियां क्या होती है, जो दूध का निर्माण होता है उसको कम करती है। अगर इनको पशु को खिलाएंगे तो जो दूध की मात्रा होती है वो कम हो जाएगी। वो कौन सी एंटीग्लैक्टिक फोर्स बनाती है, जैसे फिटकरी है, टेनिन है और परगेटिव ऑस्टिया है। इनको खिलाने से क्या होता है, दूध की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि स्तन तंत्र पर जो कार्य करने वाली औषधियां। अब देखते हैं कि त्वचा पर कार्य करने वाली औषधियां कौन कौन सी है, जो स्किन संबंधी होती है वो कौन कौन सी औषधियां, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इनको देख लेना। ये तो हुआ स्तन तंत्र पर। अब देखते हैं त्वचा पर। त्वचा पर कार्य करने वाली औषधियां जो स्किन संबंधी होती है उसमें कौन कौन सी औषधियां, जैसे एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक 6 औषधियां है। एंटीसेप्टिक या वे पदार्थ जो सजीव सतह यानी जो सजीव हो उसमें और तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। सजीव सतह, जीवित सतह यानी त्वचा पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रोकते हैं। जैसे कि सजीव सतह पर सूक्ष्म जीवों को रोकना। जैसे कि लाल दवा, ये एमेनोफोर, लाल दवा, ठीक है। आयोडीन विलयन, आयोडीन विलयन, जैसे कि पोविडीन आयोडीन, पोविडीन आयोडीन, पोविडीन आयोडीन और टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, डेटॉल, सेवलॉन, ये है कि एंटीसेप्टिक सजीव सतह होती है उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रोकने का काम करती है। जैसे कि एमेनोफोर है, आयोडीन विलयन, पोविडीन आयोडीन, टिंचर आयोडीन, डेटॉल है, सेवलॉन है। ये क्या है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रोकते हैं। अब देखते हैं डिसइंफेक्टेड, डिसइंफेक्टेड को देखते हैं कि क्या होता है कि वे औषधियों उस पदार्थ को निर्जीव सतह पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम करते हैं। निर्जीव सतह पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम करता है। एवं नष्ट करती है। यानी डिसइंफेक्टेंट का होता है जो निर्जीव सत्ता होती है जो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं रोकती है या फिर
फिनोल, क्रिसोल, फिनोल, क्रिसोल, फिनाइल, फिनाइल, लाइसोल, लाइसोल, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपो क्लोराइड। ये औषधियां क्या है कि जो निर्जीव सत्व होती है, जैसे कि अपने फर्श है, फर्श में जो सूक्ष्म जीव आएगा उनको तो नष्ट करेंगे या उनको रोकते हैं। तो कौन कौन से, जैसे फिनोल है, क्रिसोल है, फिनाइल है, तो फिनाइल से फर्श धो देते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। लाइसोल है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये क्या है कि जो सूक्ष्म जीव होती है जो निर्जीव सतह पर आते हैं उनको रोकती है। ठीक है। ड्यूडोरेंट, ठीक है, ये वे पदार्थ बदबूदार गैसों को सोखते हैं। जो बदबूदार गैस आती है, खतरनाक गैस आती है, उनको सोखते हैं, जैसे कि बदबूदार गैसों को सोखना। कौन कौन से है? केओलिन पाउडर, केओलिन पाउडर, ठीक है। चारकोल, चारकोल यानी कोयले का चूल्हा, यह होती है कि बदबूदार गैस आती है उनको सौंपती है। और इसे यदि अधिशोषण है, अधिशोषण करता है और एक कण अपने चारों तरफ चिपका लेते हैं। जो कण होते हैं बदबूदार गैसों को अपने चारों तरफ चिपका लेते हैं और इसे आहार में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये गैसों को अधिशोषित करते हैं। जब पशु का आहार आ जाता है तो उस टाइम इसे भी दे सकते हैं। एंटीपुराइड्स, वे पदार्थ खुजली को रोकते हैं। जब खुजली चलती है तो उसको रोकते हैं। तो कौन कौन से हैं? सफेद लोशन, सफेद लोशन है, ठीक है। बोरिक अम्ल है, कैलामाइन लोशन है, बोरिक अम्ल है, कैलामाइन लोशन है। ये क्या है? ये खुजली चलती है सब्जी में, यानी कि पशु को खुजली चलती है तो उस टाइम में इनको देने से खुजली रुक जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि इमोलिएंट्स, इमोलिएंट्स ये क्या काम करती है कि ये औषधि त्वचा की जलन को कम कर बाह्य सतह पर सुरक्षात्मक आवरण बनाती है।
है। ठीक है, तो कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल लैनोलिन, यानी ऊन की वसा, ऊन की वसा। नारियल का तेल, नारियल का तेल, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, अलसी का तेल, अलसी का तेल, लार्ड यानी सूअर की चर्बी, सूअर की चर्बी, पैराफिन मोम, पैराफिन मोम या वैसलीन है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन। ठीक है, जिनको देने से क्या होता है, त्वचा पर जलन होती है तो वहां पे वो लगा सकते हैं और जलन को कम करेगी और वो बाह्य सतह पर सुरक्षात्मक आवरण बना लेगी। ठीक है, अब देखते हैं एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स ये क्या होता है कि ये हिस्टामिन्स के प्रभाव को या सूजन को कम करती है, सूजन को कम करती है, जो स्किन में सूजन आती है उसको कम करती है। जैसे कि कौन कौन से होती है वो, क्लोरोफेनिक रामाइन मैलिएट, रामाइन रामाइन मैलिएट, मैलिएट, प्रोमेथाजीन, प्रोमेथाजीन, प्रोमेथाजीन है, सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, डाइफिन हाइड्रामाइन, ये औषधियां क्या होती है, जो त्वचा पर सूजन होती है उनको रोकती है। ठीक है, नहीं कम करते हैं। जैसे कि क्लोरोफेनिरामाइन, मैलिएट, प्रोमेथाजीन है, सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड है, डाइफिन हाइड्रामाइड है। इन औषधियों से जो क्या होती है, स्किन पर सूजन आती है वो कम होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा कि इस त्वचा पर कार्य करने वाली औषधियों और स्तन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियों के बारे में। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगली क्लास में। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे बीपीएन ऑफिशियल बीपीएन यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में ही फेसबुक व इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.